इधर से आप कर दें। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? माइक से आवाज क्लियर आ रही है सारों को? मैंने माइक जी जब आप बोलते हैं तो बिल्कुल ठीक आती है, फिर आगे पीछे आप कर देते हैं। मेरा ख्याल आप कंटिन्यू करें तो ये उधर ठीक लगा बनेगा, दीजिए, सब कुछ उसके ठीक साथ जगह लगा पर। दीजिए, माइक लगा दीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस ब्रदर, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे। हाँ जी, तो हमें भी आ रही है। चलिए ऐसे कर ले। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. हमें बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। हालेलुया। अब किसी को याद हो कि पिछली दफा मैंने एक पैगाम सुनाया था, किस पे था जी? किसी को याद है? उसके बाद भी शायद मैंने सुनाया था। कोड के तल्लक से मैंने। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे जी। कोड के तल्लक से हमने बात की थी। नमान कोड़ी के तल्लक से आज हम बात करेंगे। मैंने कहा था चंद बातें हम कोड के तल्लक से मजीद सीखेंगे। पिछली दफा हमने जो बात की थी वो मरकस की अंजील से की थी। मरकस की अंजील उसके पहले बाब से हमने देखा था कि किस तरह कोड़ी ने सारा मुद्दा जो है वो यीशु मसीह पे डाल दिया। अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा था मैं चाहता हूं, क्योंकि वो कोड़ी झुका था इसलिए यीशु मसीह भी झुका था। जब हम खुदावंद की हज़ूरी में झुकते हैं तो खुदावंद भी हमारे लिए झुक जाते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसलिए जो भी हम डेली कलाम को सुनते हैं, डेली खुदा के खादमीन हमें कलाम सुनाते हैं, तो जब हम डेली खुदा के कलाम को लेते हैं तो डेली जब हम जुगाली करेंगे कलाम की, जैसे भैंस जुगाली करती है कलाम की, वो उसे भूसा जो कुछ भी वो खाती है अपनी खुराक और उसे चबाती है, तो वो जो झाग होती है वो दूध पैदा करती है। ऐसे हम भी जब कलाम सुनते हैं, जब हम उसकी जुगाली करेंगे, इसे चबाएंगे मुंह में, जब हम किसी से डिस्कस करेंगे, किसी को बताएंगे डेली विजन पे, तो वो कलाम हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम कलाम की जुगाली करते हैं। और खुदावंद हमें नए नए थॉट्स देता है, नई थिंग्स देता है और हमें ब्लेस करता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम नुमान कोड़ी के तलक से सीखेंगे दूसरा सलातीन उसका 5 बाब। जैसा कि आप सब जानते हैं यहां पर मर्द खुदा अलीशा का जिक्र है। लास्ट टाइम मैंने एक पैगाम सुनाया था, मे भी शायद वो फेसबुक पे होगा, एलिया और अलीशा पे। उस पैगाम से मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। तो वो मैं एक चर्च में गया था, पास्टर शहजाद साहब लाहौर से, उनके चर्च में, तो वहां पर मैंने वो सुनाया था और मुझे बरकत मिली। आए हम बगैर वक्त ज़ाया किए दूसरा सलातीन उसका 5 बाब। उसकी पहली आयत से तलावत करते हैं। मैं खुद तलावत करता हूं, थोड़ा सा मैं जरा तेज पढ़ूंगा ताकि हम वक्त को भी मैनेज कर सकें। वक्त मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा हो गया, इसमें शायद कसूर मेरा था, मुझे माफ कीजिएगा। और शाहराम के लश्करों का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था, और आरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसी ने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और आराम में शाह इसराइल को खत भेजूंगा।
मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मिसकाल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ लिए, और वो उसके खत को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है ताकि तू उसके कोढ़ से उसे शिफा दे। जब शाह इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब इसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। सो नुमान अपने रथों और घोड़ों और रथों समेत आया और एलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ, और एलीशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा और यरदन में 7 बार गोते मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान न था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ फेरे, इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क की दरिया अवाना और फराफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया और वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपने जल्लू के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख, अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़ करके ही रोए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब कर्म फरमाकर अपने खादम का हदिया कबूल कर। खुदावन के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आगे अगर आप इस सारी स्टोरी को पढ़ेंगे, बड़ी दिलचस्प और बाबरकत स्टोरी है। आगे उसका जो शागिर्द है जाजी, वो भी आता है बीच में, बहुत सारी खैर बातें। बहरहाल मेरे अजीजों, जैसा कि हमने पिछली दफा सीखा था, कोड का जो मतलब है बाइबल मुकद्दस में जिसके साथ निस्बत दी जाती है वो गुनाह है। कोड जो गुनाह की अलामत है, इस बात को हम सीखेंगे। खुदावन के फजल से मैं कोशिश करूंगा ऐसे छोटे से छोटा करूं मजमून को। तो हम अपने सरों को चंद लम्हों के लिए खुदावन की हजूरी में झुकाएंगे। खुदावंद आसमानी बाप, एक मरतबा फिर आपकी हजूरी में आके आपके नाम को जलाल देता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझ जैसे नलायक को फिर मौका और तौफीक दी कि मैं आपके कलाम की तिलावत करूँ और खुदावंद समझूं और समझा सकूं खुदावंद। लेकिन खुदावंद आसमानी बाप, मैं इस बात को जानता हूं कि कोई भी इंसान आपके कलाम को ना सीख सकता है, ना सिखा सकता है, जब तक खुदावंद आपका रूह कुदस उसकी हिदायत ना करे, रहनुमाई ना करे। तो खुदावंद आज ऐसा होने दे, हम सबको एक मसा में लेकर आ खुदावंद आसमानी बाप, और हमें समझने वाला खुदावंद आसमानी बाप जहन दे और कबूल करने वाला दिल दे खुदावंद आसमानी बाप। आज जो कुछ मैं बोलूं खुदावंद वो आपके पाक कलाम के मुताबिक बोलूं और खुदावंद सब सुनने वालों को बरकत मिले। खुदावंद पाक खुदा, आज मैं अपने आप को फिर पीछे करता हूं और आपको और आपके कलाम को आगे करता हूं। मेरी रहनुमाई कीजिएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे मेरे अजीजों। जैसा कि हमने कलाम अक़दस में से पिछली दफा कोड के तलक से सीखा, अगर आप कोड का मुताला करना चाहते हैं, उसकी इकसाम की तलक से जानना चाहते हैं, तो शायद पिछली दफा भी मैंने हवाला दिया था कि आप 13 बाब को, अहबार की किताब को स्टडी कर सकते हैं। वहां पर आपको कोड के तलक से इकसाम भी मिलेंगी और उसके सारी जो नापाकी है और उसे दूर करने का वहां पर एक जिस्मानी तरीका भी हमें मिलता है। और फिर मिल जाए तो कायन के पास आना, और ये सारे मामलात वहां पर दर्ज हैं शरीयत के अंदर। तो ये बातें हमने सीखी थी मेरे अजीजों। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि एक असीर की हुई लड़की नुमान की बीवी को यह बताती है, अगर ये शख्स मेरे नबी, मेरे आका के वहां होता तो वो इसे शिफा दे सकता। लोगों का विश्वास होता है, लोगों का एतमाद होता है, यकीन होता है कि ये खुदा के लोग जो हैं
जब ये हमारे लिए दुआ करेंगे तो हम ब्लेस होंगे, हम बरकत पाएंगे। मेरे जी तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो खुदा के लोग होते हैं, खुदा के खादम होते हैं, अगर उनके पास कुछ शरई मसाइल लेकर आता है तो उनको चाहिए उन मसाइल को हल करना। उन्हें नहीं आता तो किसी और से पूछें। और इस तरह से लोग जो है इस यकीन के साथ खुदा के खादमों के पास आते हैं, जैसे आप किसी भी फील्ड वाले के पास यकीन और पूरे एतमाद होकर जाते हैं। अगर कोई मेसन है, मिस्त्री है, घर बनाने वाला, तो आप उसके पास जाते हैं, आप खुद नहीं घर बनाना शुरू करते, क्योंकि उसने उस काम को सीखा हुआ है और वो बना के देता है। इस तरह से गाड़ी खराब है तो मैकेनिक के पास आप जाते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ शोबे हैं। और ये जो खिदमत है मेरे अजीजों, इस बात को भी समझिए, जो भी खुदावंद में आते हैं खादम, उनको भी चाहिए कि वो अपने काम में महारत रखते हों, अपने काम को जानते हों, बाइबल की स्टडी रखते हों, बाइबल की स्टडी करते हों, दुआ करते हों, लोगों के लिए वैसे बरकत हो। तो फिर लोग पता देंगे कि फलां खादम के पास जाएं तो आपको बरकत मिलेगी। बहुत सारी बातें। बहरहाल हम यहां पर देखते हैं कि खत लिखा जाता है और जो शाह इसराइल होता है वो अपने कपड़े फाड़ता है कि मैं कोई खुदा तो नहीं हूं कि मैं शिफात हूं। शाह राम ये से लड़ाई का एक बहाना बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहां पर एक नबी होता है जिसका नाम अलीशा है। ये एक बहुत पावरफुल नबी है और ये कोई आम या मामूली इंसान नहीं था, क्योंकि इसके अंदर खुदा का कलाम था। जब आप सलातीन पहले बाब को पढ़ते हैं, 19 बाब की 19 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको इल्म होता है। यहां पर एक मर्द खुदा एलिया इसे छूता है, उसकी चादर का पल्ला इस पर आता है और ये ऐसे ही नहीं आता और ये उसके पीछे पीछे ऐसे ही नहीं चल पड़ता। उसकी जिंदगी में खुदा का कलाम होता है। ये वो मर्द खुदा है जिसने दुनिया की जायदाद को छोड़ के खुदा के कलाम को, खुदा के खादमों को चूज किया, अपनी ख्वाहिशातों को मार के ये कलाम के पीछे चल पड़ा। और जब इसे पूछा गया, इसे इल्म था जो कुछ मैं मर्द खुदा से मांगूंगा और वो दुआ करेगा खुदावन से जरूर मुझे मिलेगा। तो इससे जब पूछा गया तो तुझे क्या चाहिए तेरी खुशी के लिए, तो इसने सोना चांदी जमीन जायदाद नहीं मांगे, इसने दुनिया की चीजें नहीं मांगी। इसने कहा मुझे तेरे रूह का धुनना चाहिए। पढ़ लीजिएगा दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब को, पहले और दूसरे बाब को। मेरे अजीजों, इसलिए हम इस बात को देखते और सीखते हैं कि किस तरह से खुदावंद जो खुदावंद को पसंद करते हैं, जो कलाम को पसंद करते हैं, ब्लेस करता है। और खुदावंद ने इसे ब्लेस किया और जितने मौजूदात मर्द खुदा अलीशा नबी के उस्ताद ने किए, उससे डबल बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं अलीशा नबी ने किए। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, यहां पर जब नुमान कोड़ी मर्द खुदा अलीशा के पास आता है तो ऐसा होता है कि नुमान कोड़ी एक अपना जहन बना के आता है, क्योंकि वो एक वजीर था, वो एक ओहदेदार शख्स था, वो एक पर्सनालिटी थी अपने आप में एक। तो वो ये समझ रहा था कि मैं जाऊंगा मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा। जैसे वो जाते थे मुल्कों में, शहरों में, देहातों में, जहां भी जाते थे उन्हें प्रोटोकॉल मिलता था। उसने कहा शायद ऐसा ही होगा। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदा के लोग होते हैं वो लोगों को की चापलूसी नहीं करते, लोगों को नहीं वो दर्जे देते, वो खुदा के कलाम को दर्जा देते हैं, वो खुदा को दर्जा देते हैं। इज्जत रिस्पेक्ट एक अपनी जगह पे होती है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो भी खुदावन जिसे मुकर्रर करता है उसकी रिस्पेक्ट करना हम सबका फर्ज है और हमारा हक भी है, हमें करनी चाहिए, ये अदा करना चाहिए, ये अखलाकी फर्ज है। इसलिए मेरे अजीजों, अब मसला कुछ और था। अब जब वो नुमान कोड़ी आता है तो वो उसे कहता है जा यर्दन में जाकर 7 गोते मार। मेरे अजीजों, एक बात याद रखिएगा, इसको स्पिरिचुअल मैनों में लेंगे तो आप इस बात में चले जाएंगे। दूसरा पत्रस उसका पहला बाप, जहां पर इन 7 गोतों का तल्लक भी है। ईमान, पहला गोता है ईमान का। जब आप मारते हैं तो ये इसकी बैटरी लो होगी, इसकी लीड ले नीचे से। जब आप
पहला गोता ईमान पर मारते हैं, ईमान पर फिर नेकी, नेकी पर फिर मार्फत, मार्फत पर फिर परहेजगारी, परहेजगारी पर फिर सबर, दीनदारी, दीनदारी पर सबर, सबर पर ब्रदराना उल्फत, ब्रदराना उल्फत। ये 7 गोते पूरे होते हैं। जब ये पूरे होते हैं तो फिर उस पर मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत जो खुदा है, फिर वो आप में अपना आप दिखाता है, नजर आता है। तो इस शख्स ने कहा इसने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया तो मैं ऐसा क्यों करूं, क्या ओबामा में फराफर में इसराइल की सब नदियों से ज्यादा वो अच्छी नहीं है? वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, अमीर आदमी था। लेकिन मेरे अजीजों, बात यह नहीं है कि यर्दन में कोई पाकिज़गी छुपी थी, यर्दन के अंदर कोई ऐसा केमिकल था, यर्दन के अंदर कोई ऐसी खासियत थी। मेरे अजीजों, खासियत खुदा के कलाम में थी जो नबी के मुंह से निकल चुका था कि 7 मर्तबा गोते लगाएगा तो तू पाक साफ होगा। और नबी जो होता है, नबूवत जिसकी 5 इकसाम है, नबूवत फेल, हाल और माजी की नबूवत होती है। एक तकवी नबूवत, जिसे तुक्के की नबूवत कहते हैं, झूठी नबूवत भी कह सकते हैं आप, और एक नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला। यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। वो जानते हैं, नबी फेल, हाल, माजी से वाकिफ हैं। इसके साथ लगाएं भाई। वो जानते हैं, इस बात से वाकिफ होते हैं, इसलिए उसने वो 7 आगे वाली बातें भी हमें पीछे बता दी। सो मेरे अजीजों, मुख्तसर करता चलता हूं। हम देखते हैं खुदा के कलाम को कि कैसे उसे अच्छे मशीर मिले, कैसे उसे अच्छे मशीर मिले जिन्होंने उसे दुरुस्त मशवरा दिया। और मेरे अजीजों, ऐसा होता है कि वो ऐसा होता है कि हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि उसे मशीर अच्छे मिलते हैं। ये एक ब्लेसिंग है कि अगर आपको मशीर अच्छे मिल जाएं, आपको साथी वफादार मिल जाएं, आपको साथी मुखलस मिल जाएं, ये भी एक खुदावन की तरफ से एक ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग साथ चलने वाले होते हैं लेकिन वो साथ चल नहीं रहे होते, वो अपनी मजबूरियों को या अपने मतलब को देख रहे होते हैं। चल सो इसलिए मेरे जीजो, मुखलस साथी होना, मुखलस दोस्त होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मेरा ईमान है जो अपने खादमीन के साथ, अपने चर्च के साथ मुखलिस होते हैं तो खुदा उन बरकत लाता है। कलाम हमें यह सिखाता है कि 2 शख्स अगर किसी एक बात पर मुत्तफिक होते हैं, वो जमीन पर मुत्तफिक होते हैं, तो खुदावंद आसमान पर उस काम को पूरा कर देता है, आसमान उनके लिए खोल देता है। मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है। अच्छे मशीर, अच्छे साथी, अच्छे रहबर मिलना भी ये खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है। और इस खुदा के बंदे को अच्छे मशीर मिले। उन्होंने कहा अगर वो कोई बड़ा काम करता तो जरूर करता, यर्दन में गोते ही तो लगाने हैं, लगा ले। सो मेरे अजीजों, वो उस बात को सीरियस लेता है और जाके क्या करता है, वो गोते लगाता है। और जब गोते लगाता है, जब इंसान की नीयत बन जाती है, उसका इरादा बन जाता है और उसका दिल जब पिघल जाता है, तो फिर वो जरूर हकीकत में सच्ची तौबा करके और नियतन गोता लगाता है। उसने पहला गोता ईमान का लगाया था, क्योंकि वो इसराइल के खुदा का एक नबी था जिसकी उसने आवाज पे लब्बैक कहा और चल पड़ा। सो मेरे अजीजों, इस बात को हम देखते और सीखते हैं कि जब उसने 7 गोते लगाए तो लिखा है उसके बच्चे, उसका बदन जो है वो बच्चे की मानन शिफाफ हो गया। सो ये 2 शख्स हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, एक बुजुर्ग यूसुफ नबी और नुमान कोड़ी।
जो कि बहुत खूबसूरत है, और इसका भी बदन खूबसूरत हो गया। जब खुदावंद आपकी जिंदगी में आ जाते हैं तो आपकी गवाही खूबसूरत हो जाती है, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। कोड़ चला जाता है और कोड़ जाता है। याद रखिएगा मेरे अजीजों, मैंने कहा कि खादम की वफादारी ताबेदारी से आपकी ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये कोड़ होता है। ये कोड़ आपको पता होगा कि मरियम और हारून के अंदर भी आ गया था। जब आप पढ़ते हैं गिनती उसके बारे में बाप को उसकी 10वीं ऐसे पढ़ 10 तक, तो वहां पर आपको मिलेगा कि जब उन्होंने कहा क्या मूसा के साथ ही खुदा बातें करता है, हमसे नहीं बातें करता। अब मेरे अजीजों, नबी का और खुदा का मामला है, लेकिन जब ये दोनों उस पर बुड़बुड़ाते हैं तो कोड़ फूट निकलता है। और मूसा जो है हारून काहन के हक में सिफारिश करता है, और मरियम के लिए सिफारिश करता है, क्योंकि मरियम को कोड़ निकल आता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावन के लोगों पर उंगलियां उठाते हैं तो जरूर बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि कौन कौन सी मुसीबत हमारे दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और क्या होते हैं मामलात। मूसा ने उन्हें बदवा नहीं दी थी, लेकिन मेरे अजीजों, आप जब खुदावन की बेहरमती करते हैं तो फिर रिगार्ड हमें मिल जाता है। जब हम खुदावन से प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो उसका भी रिगार्ड हमें मिलता है। इसलिए उसे कोड़ हुआ। और अज़रिया काहन जो है, उजिया बादशाह जो है, आपको याद होगा दूसरी तवारीख उसके 26 बाब में आप पढ़ सकते हैं 19 आयत से, कि वहां पर वो कहता है कि शमदान मैंने जलाने हैं, और वो शमदान जलाने के लिए आगे बढ़ता है खुदावन की हैकल में। वो जो ज़करिया कह होता है वो खड़ा हो जाता है आगे आके, वो कहता नहीं, वो अज़रिया कहता नहीं, तू ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि शमदान जलाना काहिनों का काम है, तेरा काम नहीं है। अब वो भी बादशाह होता है, जिद करता है। लेकिन मेरे अजीजों, आज बहुत दफा ऐसा होता है कि हम गैर कौम के सियासी लोगों को, ठीक है, जिनका चर्च के साथ तल्लक नहीं होता, अपने चर्चिज में, अपनी इबादत में बुलाते हैं, और वो खड़े होके शमदान जलाने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसे दलेर काहन नहीं जो ये कहें कि ये स्टेज जो है ये कलाम के लिए, खुदा के लिए, सियासत के लिए नहीं है। सो बहुत दुख होता है जब हमारी माएँ बहन बैठी होती है और सारा कुछ होता है। मैंने अपनी आंखों से बहुत दफा देखा है। बहरहाल खुदा माफ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात से ब्लेस होता हूं कि वो काहिन दलेर थे, बादशाह के आगे खड़े हो गए कि तेरा ये काम ही नहीं है, ये हमारा काम है, उन्होंने भेजा। और वो जब बसित होता है तो मेरे जो खुदा उसके माथे पर कोड़ निकाल देता है, और सारी जिंदगी वो एक झोंपड़ी में निकाल देता है, अपने एक कोठरी में वो उसे बंद कर दिया जाता है, उसे कोड़ निकल आता है। जब आप और जिसको भी खुदावन ने जिस काम के लिए मुकर्रर नहीं किया वो करते हैं तो जरूर आपको नुकसान होता है। और खासकर जो खिदमत को मुफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो मेरे अजीजों, यहां पर उसे कोड़ निकल आया। इसलिए काहिनों को दलेर होना पड़ेगा और उन्हें अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाना पड़ेगा। और इस तरह मेरे अजीजों बहुत सारी वाला जात है। यीशु मसीह भेजता है अपने शागिर्दों को, रसूलों को कि कोड़ियों को पाक साफ करें। मती 5 बाब के अंदर मेरे अजीजों, मती 11 बाब के अंदर और मती 10 बाब के अंदर वो कोड़ियों को पाक साफ करते हैं। और 17 बाब के अंदर लुका की अंजील में वो 10 कोड़ियों को पाक साफ करता है। मतलब यीशु मसीह हमें कोड़ से पाक साफ करना चाहता है, इसलिए वो दुनिया पे आया और उसने कोड़ियों को पाक साफ किया। एक मिसाल हमने पिछली भी देखी थी, लुका 5 बाब 12 से आप पढ़ सकते हैं। सो मेरे अजीजों, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमने कोड़ से पाक होना है तो हमें कलाम पर एतमाद करना पड़ेगा, कलाम पर यकीन करना पड़ेगा, उस पर ईमान रखना पड़ेगा, जैसे मेरे अजीजों इस नुमान कोड़ी ने किया और शिफा पा गया। आज
आप जाकर यर्दन में 7 गोते ना लगाएं। आज अगर कोई अपने कोड से पाक साफ होना चाहता है तो मेरे अजीजों, वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और रूह कुदस नाम में पाए। देखिए उसकी गवाही कैसे शिफाफ होती है, पाक होती, साफ होती, अंदर की इंसानियत खुदावंद उसकी साफ कर देगी। बच्चे की मानत, वो जिस्मानी तौर पे था, यहां बच्चे की मानत। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई इस बच्चे की तरह खुदावंद की बच्चे को कबूल नहीं करता, एतमाद नहीं करता, वो दाखिल नहीं हो सकता। बच्चे की मानत हमने, बच्चे का एक सादा ईमान होता है। छोटे बच्चे को आप कहेंगे बारिश होने वाली है, पुत्र तो वो हो सकता है आप कहें बारिश ना भी होने वाली हो, आप आजमाने के लिए कहें तो बच्चा आपका छतरी उठा ले हाथ में। सो इसका ऐसा सादा ईमान होता है। इसलिए जो खुदावंद कहता है कि ऐसा होना है तो बच्चा फिर ऐसा काम करे। सो मेरे अजीजों, इसलिए जैसे नूह को पता था बारिश नहीं हुई और धूप भी थी, सब कुछ था, लेकिन उसे पता था मेरे बाप ने कहा है कि होनी है, तूफान आएगा, तो उसने वो बंदोबस्त कर लिया था। बच्चे की मानंद अपने ईमान को हमें बनाना पड़ेगा। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि जब हम अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं तो रूह कुदस हमें इनाम में मिलता है। मेरे अजीजों, बेशक यहाँ वो है जो एलिया से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो एलीशा से भी बड़ा है, जो 2-3 इकट्ठे होने पर मौजूद होता है और ब्लेस करता है अपने लोगों को। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ बातों में मुत्तफिक नहीं है एक दूसरे के साथ, हमारे अंदर हसद, जेलसी की और ये बुरी बातों की रूह तो नहीं, लड़ाई की, तफरीके की और इस तरह की बेशुमार ऐसी वजूहात हैं जो जिस्मानी फालें गिरती हैं 5 बाब के अंदर लिखे हुए जिस्म के, क्या वो हमारी जिंदगी में तो नहीं है? क्या पहला तिमोथियुस 3:16 में 3 बाब 1 आयत में जो लिखा हुआ है कि खुदगर्ज अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्या हमारे अंदर ये बातें तो नहीं है? ये सारी खुदगर्ज, जील, घमंड, ठीक है मेरे अजीजों। और इस तरह से पहला कुरिन्थियों पढ़ लीजिएगा, वहां पर पहला कुरिन्थियों पहले बाब में पौलुस रसूल कुरिन्थस के लोगों को मुकद्दस कह रहा है। और तीसरे बाब के अंदर कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, गोश्त नहीं खिलाया, क्योंकि जब तुम्हें दूध पीने की आदत है तो फिर मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया। क्योंकि जब तुम आपस में लड़ते हो, तुम में हसद है, झगड़े तफरीके हैं, तो तुम किधर से रूहानी हुए, तुम तो जिस्मानी हुए। सो बहुत सारी बातें हैं मेरे जीजो, बहुत सारे आज चाहते हुए भी अपनी जिंदगी से उसको उनको खत्म नहीं कर रही। लेकिन आज हमें दुआ करने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए झुकने की जरूरत है मेरे जीजो। बेशक आज लोग बहुत ज्यादा हिकमत में आगे हो चुके हैं, कलाम में आगे बढ़ चुके हैं, बहुत समझ रखते हैं, लेकिन जब आपकी पर्सनल जिंदगी खुदावन के साथ दुरुस्त नहीं है तो मेरे जीजो हम किस तरह के रूहानी हैं? इसलिए अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है और जिसके साथ चलें मुखलस होकर चलें, फेर होके चलें, ताकि ये कोड जैसी ये जो लानत है ये हमारी जिंदगी में ना हो। इस गुनाह से हटकर हम खुदावन के साथ चलें। अगर चीट करना है तो मेरे अजीजों फिर रूहानियत को छोड़ के जिस्मानियत में बहुत कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं चीटिंग में, और इब्लीस बहुत इंसान को मशवरे भी देता है। और हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए। और एक कहानी नहीं, एक वाकया है बहुत पुराना, मैं नाम भूल गया हूँ। अमेरिका में बहुत अरसा पहले की, बहुत सदियों पहले की, शायद 18वीं सदी की बात है, मेरे ज़हन में सही तरह से नहीं आ रही। तो वहाँ जब बच्चा पैदा होता था मर जाता था, डॉक्टर जो हैं वो बड़े परेशान थे इस वबा से कि ये क्या है, बच्चा पैदा होता मर जाता, बच्चा पैदा होता मर जाता, बच्चा पैदा होता मर जाता। डॉक्टरों ने बड़ी दफ़ा मुशावरत की एक दूसरे के साथ। एक दफ़ा ऐसा होता, डॉक्टर को बुलाते हैं, वो कहता है यार कि जब आप ऑपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद अपने हाथ धोया करें, वो इंस्ट्रूमेंट धोया करें, ये सब कुछ धो के इन्हें स्टराइज करके फिर आप दूसरा ऑपरेशन किया करें। आप उधर से हटके इधर आ जाते हैं, फिर ये सब बच्चे मर। तो उन्होंने कहा ये पागल है, ऐसे समझ नहीं, सदियों से हम यही करते आ रहे हैं।
ठीक है, बहुत अरसे से हम ये करते आ रहे हैं, तो ये आज आके इस नया कानून इसने बना दिए, वो उसे भेज देते हैं, उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। सो ऐसा होता है कि 30 साल गुजर जाते हैं, बच्चे मरते जाते हैं, बच्चे मरते 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 जा रहे हैं। एक दिन ऐसा होता है तो एक बंदा कहता है कि यार फलां बंदे ने एक दफ़ा ये बात की थी, एक दफ़ा चेक तो कर लेते हैं। और वो चेक करने के लिए उस दिन उन सारे इंस्ट्रूमेंट को, उन सारे औजारों को धोते हैं, धो के दूसरा ऑपरेशन करते हैं। तो उसी लम्हे से, उसी दिन से वो बच्चा नहीं मरता, और तब से ही, उसी वक्त से ही वो वबा खत्म हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि डॉक्टरों में, टीचरों में, उस्तादों में, खादमों में भी मिस्टेक्स हो सकती है, जिस वजह से पब्लिक मार रही होती है। सो हमें अपनी जिंदगी को देखने की ज़रूरत है कि अगर हमारे अंदर भी कोई ऐसी बात है तो हमें दूर करने की ज़रूरत है मेरे अजीज़, ताकि हम जब खुदावंद बादलों पर आए तो हम फिर उसके सामने शर्मिंदे ना हों, या ऐसा ना हो कि हम उस दुल्हन का ऐसा ही ना हो जो बादलों पर इसका इस्तेमाल करने वाली। सो इसलिए हमें जो नबियों और रसूलों ने हमें बताया है, बजाय कि हम अपनी तफसीरें करें, अपने ज़हन के मुताबिक चलें, अपनी सोच से करें, अपने आबाऊ अजदाद को देखें कि सारी ज़िंदगी हो गई हम ये करते हैं, ये करते हैं। अगर वो खुदा के किसी नबी ने नहीं कहा, खुदा के कलाम में दर्ज नहीं है, तो मेरे अजीज़ों उससे इज्तनाब करें, ताकि हम हर उस फंदे में ना फंसें जो इब्लीस ने फंसाया हुआ है, जो हमारे लिए लगाया हुआ है। इसलिए बातें तो बहुत सारी हैं, अगर मैं थोड़ा बढ़ना चाहता था इस अलीशा की स्टोरी में और, लेकिन वक्त मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आ चुका है। अगर वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया है, खुदावंद आपको बरकत दे, आपने मुझे बहुत बर्दाश्त किया। खुदावंद आप सबके साथ हो, फिर खुदावंद ने चाहा तो ज़रूर हम इन टॉपिक्स को सीखते रहेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।